हो गया है आगाज रण युग बदलने की है तैयारी। हो चुका है आगाज रण युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। जैसा कि आप सभी का डिमांड था, सर एनटीए डीयू के लिए मैथ्स की स्पेशल क्लासेज स्टार्ट करिए। तो आप सभी के सामने मैं बैजनाथ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर लेकर हाजिर हूं, बहुत ही शानदार, लाजवाब और लल्लन टॉप प्रश्नों के साथ मैथ्स का टॉप 20 क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि टॉप 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर वाइज मैं उन सब चैप्टर्स को करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आने पर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है पूरा क्लास देखिए, मजा ना आए ना तो फिर कहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ज्यादा हम बातें नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। तो आज हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के वे टॉप 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में एनटीए डीयू ने अभी तक पूछ रखा है, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग क्लास में आ जाए। चलिए साथियों, और एक बात और बता दूं, जरूरी इंफॉर्मेशन, यह क्लास मंडे टू फ्राइडे, कब से कब, मंडे टू फ्राइडे होने वाली है, और ये रात को 8 बजे। जी हाँ साथियों, रात को 8 बजे हर मंडे टू फ्राइडे ये मैथ्स की इसे स्पेशल क्लास आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए साथियों, बगैर देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 6:7 के अनुपात में है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 6:7 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है, देखिए, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं, मान लीजिए इस मार्कर को मैंने 10 में खरीदा और 15 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य मेरा 10 होगा और विक्रय मूल्य 20। तो यहाँ पे क्रय मूल्य था 6 और विक्रय मूल्य था 7, यानी कि मैंने किसी चीज को 6 में खरीदा और क्या किया दोस्त, 7 में बेच दिया। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब आपने 6 में खरीदा किसी वस्तु को, 7 में बेचा, सिंपल सी बात है, आपको 1 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हुआ तो परसेंट यहाँ पर, लॉस यहाँ पर परसेंट, प्रॉफिट आप सभी को निकालना पड़ेगा। कोई भी फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट फार्मूला हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 1 रुपए का यहाँ पर देखिएगा आप सभी को क्या हुआ, फायदा हुआ। 1 रुपए का फायदा किस पर, हमेशा सीपी नीचे रहता है, क्योंकि आपको फायदा इसी पर ही तो मिला हुआ है। और 100 का गुणा कर देंगे, इसको काट लीजिए, 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, 2 1 जा 2। यहाँ देखेंगे 2 से काटेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50, अर्थात 50/3% का क्या हो गया साथियों, फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 50/3 का यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 50/3% का यहाँ पर फायदा हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी का है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16.2/3% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार क्या करता है दोस्त, कि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है, 1470 रुपए में बेचता है, यानी कि जो एसपी दे रखा है वो है 1470, अर्थात 1070 रुपए में वो बेचता है, और लाभ कितना कमाता है, 16.2/3% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना, ये सब लल्लन टॉप तरह के क्वेश्चन है ना, यहाँ पे चुटकियों में उड़ाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, जो परसेंट लाभ कमाएगा चाहे हानि कमाएगा, जब भी परसेंट उसको नुकसान होगा तो आप सभी लोग सिंपल सी बात है घटाएंगे, और जब भी लाभ होगा तो जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 16.2/3% है ना, इसको चेंज कर लेंगे हम रेशियो में। किस में चेंज करेंगे, रेशियो में। अब आप सभी को पता है इसको चेंज करेंगे, 16 3 48, 48 2 50। एक सेकंड दोस्तों,
चलिए 16 सही 2/3% को रेशियो में चेंज किया कितना, 16 3 48, 48 2 50, 50/3% होगा। अब यहाँ पर परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 ला देंगे, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/3 दूना कितना हो जाएगा 6, 1/6 हो गया। यानी कि क्या हुआ, जो यहाँ नीचे रहता है ना वो रहता है दोस्तों सीपी, क्या रहता है सीपी। और यहाँ देखिएगा सीपी रेशियो एसपी क्या बन रहा है, हमने किसी चीज को 6 रुपए में खरीदा, चूंकि क्या रहा है 16 सही 2/3% लाभ कमाता है ना, तो इसलिए ये 6 रुपए का खरीदा, एक लाभ लेकर कितने बेचा, 7 में बेच दिया, ठीक है ना, कितने बेचा 7 में। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार वस्तु को 7 में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया है वो 7 ना देकर 1470 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया है, 1470। तो हम एक का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, एक का वैल्यू के साथ करने 7 7 दूनी 14। कहने का ये मतलब है हमेशा ये काम बार बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। महाकाल के आशीर्वाद से वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करके आइए। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 7 से 1470 वैल्यू आएगी, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 210 आ जाएगा, अर्थात एक का वैल्यू कितना आ गया 210। तो क्वेश्चन पूछा सीपी क्या है, तो दोस्तों सीपी 6 है, एक का वैल्यू अगर 210 है तो 6 का वैल्यू क्या करेंगे, 6 का वैल्यू के इसमें 210 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 शून्य शून्य, 6 करने 6 6 दूनी 12, अर्थात 1260 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। तो जिन भी यहाँ पर दोस्तों का 1260 आ रहा है ना, सबका आंसर सही है। तो चलिए महाकाल के आशीर्वाद से वीडियो को शेयर करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट आ जाइए। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी इधर उधर हो सकती है, लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑथेंटिक क्लासेस दी जा रही हैं। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। एक होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु, होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचता है, किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचता है और 10% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये होमवर्क का क्वेश्चन करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी वस्तु को 770 में बेचने से 12 सही 1/2% की हानि होती है। यदि किसी वस्तु को आप 770 में बेच रहे हैं, यानी कि जो एसपी दे रखा है वो दे रखा है 770 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है 12 सही 1/2% की हानि हो रही है। 12 सही 1/2% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। एग्जैक्ट पिछले सवाल की तरह क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज को रेशियो में चेंज करेंगे। 12 से 1/2% का वैल्यू होता है 1/8। कितना होता है 1/8। यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। कहने का ये मतलब है आपने किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीदा, एक का ये नुकसान हो गया तो आपने 7 में बेचा, ठीक है ना। कितने में बेचा, 7 में। लेकिन ये 7 का वैल्यू है ये दे रखा है 770 के बराबर। क्वेश्चन में देखिए यहाँ आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप 7 में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में करा 7 में नहीं बेचा जा रहा, 770 में बेच रहा। कितना यहाँ पर मल्टीपल है, 110 गुना अधिक है ना। तो ऐसे ये भी क्रम मूल्य 8 9 कर 110 गुना अधिक हो जाएगा। 880 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 880 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है ना। कमेंट करके हमें बताइएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन में हमको क्या है, डाउट है। इस क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा यहाँ पर लेने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है, ठीक है। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत ही अच्छा सवाल आप सभी के सामने, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। क्या करता है एक व्यक्ति, क्या करता है, यहाँ पे लिखेंगे रुपया और यहाँ पर लिखेंगे भाव, ठीक है ना। 5 रुपए में 6 के भाव से ये खरीदता है, यहाँ पर ये खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है। 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदता है और कह रहा है 6 रुपए में 5 के भाव से ये बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है।
यहाँ पर है इसका सेलिंग प्राइस। क्या है दोस्तों? सेलिंग प्राइस है। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे जब दो वैल्यू दिया रहेगा, एक ही चीज को खरीदेगा फिर बेचेगा, तब तो इजीली आप कर पाओगे। लेकिन अगर कहीं तीन इस तरीके का डाटा दे दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो नेक्स्ट मेथड बता रहा हूँ वो भी सीखना जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए इसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तीजा गुणा करेंगे, पांचवा 25 और यह छठवा 36, ठीक है ना। ये 25 और 36 क्या आया देखिएगा दोस्तों, यानी कि देखिए ये अपोजिट है ना, ये होता है सीपी और ये होता है एसपी। यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए जो अगला मेथड बताऊंगा ना वो मेथड सीखिएगा। 25 में खरीदा, 36 में बेच दिया, 11 का फायदा हुआ। हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं और 100 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 25 से कम 25, 25 के चौक के 100, 11 चौक 44%, यानी कि उसको 44% या क्या हो गया, फायदा हो गया। देखिए मेरा उद्देश्य है कम क्वेश्चन कराना, लेकिन हर एक वो मेथड को बताना जो आपके एग्जाम में काम आएगा, आपके हमेशा साथ में काम आएगा, ठीक है। तो उस मेथड को हम देखते हैं, जो मेथड मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उस मेथड को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए उस मेथड को हम देखते हैं, ध्यान से चीजों को समझिएगा। यहाँ पर सीपी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सीपी की। कह रहा है यहाँ पे रुपया लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी, यानी कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है ना। तो एक वस्तु का कीमत कितना होगा, एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी। यहाँ पर ये मेथड देखिएगा आप क्या करते हैं, 10 रुपए में 5 वस्तुओं को खरीदते हैं, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है, 2 रुपए। यानी कि आपने रुपए में क्या किया, वस्तु से भाग किया। इसी तरीके से एक वस्तु की जो कीमत हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक वस्तु की जो कीमत होगी दोस्तों वो हो जाएगी 5/6। ये हो गया सीपी हो गया। लेकिन जब वो बेचने की बारी आई तो क्या करता है, क्वांटिटी को चेंज कर देता है। 6 रुपए में 5 वस्तुओं को बेचता है, तो एक वस्तु का यहाँ पे जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 6/5। हमेशा आप मान लीजिए 10 मार्कर खरीदते हैं और आप देते हैं 5 रुपया, तो एक मार्कर की कीमत 2 रुपए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप हमेशा रुपए में वस्तु से डिवाइड करने पर एक का कीमत आ जाता है, ठीक है। तो एक वस्तु की कीमत हो गई 5/6 रुपए सीपी, और एक वस्तु का एसपी हो गया 6/5। अब हम एक ऐसे संख्या से गुणा कर देते हैं जो नीचे से कट जाए, यानी कि 30 से गुणा कर देते हैं। यानी कि हमने क्या किया, 30 वस्तु को खरीदा और 30 ही वस्तुओं को हमें बेचना भी है, ठीक है ना। कुछ भी समझ में आएगा बताइएगा। तो कितना हमने टोटल दिया, 6 करने 6 6 5 30, 25 रुपये हमने उसको मतलब खरीदा था, और 5 करने 5 5 6 36 रुपए में उसको क्या किया, हमने बेच दिया, ठीक है ना। 25 रुपए में खरीदा, 36 रुपए में बेच दिया। हमें कितने का फायदा, 11 का फायदा हुआ। हमेशा क्रय मूल्य पर हम निकालते 25 और गुणे 100, फिर वही चीज आ गया सामने। 25 से करना 25, 25 चौके 100, 11 चौक 44%, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी इसी पर एक और क्वेश्चन लेंगे जो आपको लगेगा हाँ सर ये वाला मेथड उस सवाल पर बैठेगा, ठीक है ना। देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन 5 कह रहा है, कुछ टाफियां रुपया 10 में 11 के भाव से तथा उतनी ही टाफियां रुपया 10 में 9 के भाव से खरीदी गईं। यदि कुल टाफियों को 1 रुपया प्रति टाफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे मैं करवा रहा हूँ, चीजों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे सी, देखिएगा ध्यान से चीजों को समझिएगा। यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी, यहाँ पर लिखते हैं रुपया। क्या कह रहा है, 10 रुपए में 11 के भाव से, 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी गई, और कह रहा तथा उतनी ही टाफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। ये खरीदी गई हम, यानी कि ये सवाल आप त्रिज्या गुणा करके नहीं लगा सकते हो। जब बेचने की बारी आई तो क्या रहा, 1 रुपए में 1 टाफी बेचा गया, ठीक है ना। चीजों को समझिएगा। यहाँ पर एक चीज का कितने में खरीदा गया दोस्तों, 10/11 में। यहाँ कितने में खरीदा गया, 10/9 में, और यहाँ बेचा गया 1/1 में, ठीक है ना।
ये क्यों आया हुआ, ये सीपी है दोस्तों। अब देखिएगा ये क्या है, एक वस्तु का कीमत यहाँ 10/11 रुपये हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर एक वस्तु की कीमत हो रही है 10/9 रुपये। देखिए भाग क्यों दे रहा है, आप सभी को शुरू में ही मैंने बता दिया कि भाग क्यों दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो दोनों का एलसीएम हो। आप 99 ले लीजिए, 99 से गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ भी 9 से चूंकि 99 कट जाएगा और ये ना पता चल पाए कि सर यहाँ पर कौन सा अंक रखना है, तो आपको उस अंक को रखना जो नीचे का एलसीएम हो, ठीक है ना। 11 करने में 11, 11 नवा 99, यहाँ कितना रुपया, 10 नवा 90 रुपया दिया। यहाँ पर भी 99 से गुणा करेंगे, 9 करने 9, 11 में 110 रुपया यहाँ दिया, ठीक है ना। अब जब बेचने की बारी आई तो यहाँ 99 वस्तु खरीदा, तो यहाँ भी सॉरी, यहाँ 99 वस्तु खरीदा, यहाँ भी 99, कुल कितना वस्तु खरीदा, 198 खरीदा है ना। तो यार 198 ही बेचेगा, यहाँ पे 99 से गुणा नहीं होगा। यही चीज है जो आपको माइंड में सेट करना है महाकाल के आशीर्वाद से। तो 198 वस्तु को खरीदा 1 रुपये के हिसाब से, तो 198 रुपया देगा, ठीक है। सीपी टोटल कितना हुआ, 110 और 90, सीपी हमारे सामने आ गया टोटल 200 रुपये, ठीक है ना। और जब बेचने की बारी आई तो एसपी आ गया 198 रुपये। अब देखिए 200 में खरीदा, 198 में बेचा, कितने का घाटा हुआ उसको, 2 का। और सीपी क्या रहेगा नीचे, और 100 का क्या कर देंगे गुणा, 0 से 0 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1% की उसको क्या हो गई, हानि हो गई। किसका किसका 1% आंसर आ रहा था, ईमानदारी के साथ बताइएगा। जिसका जिसका 1% हानि आ रहा था उसका इसका आंसर सही है। बाकी शेर चीते जो भी है धराशायी हो चुके हैं, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, काफी खतरनाक मेथड से मैं कराने वाला हूं, बस जरूरत है कि आप सभी लोग सपोर्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अभी थोड़ा सा देखिए हल्का सा इशू आ रहा होगा, थोड़ा सा कैमरे का कुछ मतलब व्हाइट बोर्ड का। भाई अभी क्या करूं, मजबूर काफी, मतलब पापा का ऑपरेशन भी करा, मतलब काफी मजबूर हूं। बस यहाँ लिए आपकी क्लासेज लेने के लिए बेताब था, वो क्लासेज आपकी हो पा रही हैं, बस ये समझिएगा किसी तरीके से हो पा रही है। एक होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिए जो बोल रहा हूँ। एक दुकानदार ने ₹1 में 2 की दर से कुछ नींबू खरीदे और उतने ही नींबू ₹2 में 1 की दर से और खरीदता है, ठीक है ना। और क्या करता है, और उनको ₹3 में 3 की दर से बेच देता है। इस व्यवसाय में कितने % की लाभ अथवा हानि हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इसको क्या हो चुका है, 25% का यहाँ पर हानि हो चुका है। इसका आंसर कितना है, 25%। तो करके आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। जब कोई व्यक्ति 240 में बेचा जाता है तो 10% की क्या होती है, हानि, मतलब नुकसान होता है। अब क्या हुआ, उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का क्या हो, फायदा। एकदम इजी क्वेश्चन है। माना जो वस्तु का क्रय मूल्य है, माना जो वस्तु का जो सीपी है, वस्तु का सीपी वो हमने मान लिया 100 है। कितना मान लिया दोस्तों, 100 है। हमने माना किसी वस्तु का कीमत क्या है, 100 है, ठीक है ना। ये तुम देखिए हमेशा परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में 100 मानना ही मानना है, कोई इसे रोक नहीं सकता है। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 100 है। अब क्या करता है, 10% की हानि होती है। अब यहाँ देखिएगा 10% की जब हानि होगी तो 100 का था, 10 का नुकसान से कितने बेचा, 90 का बेचा, सिंपल सी बात है, रेशियो। अब आगे कह रहा है वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का फायदा हो। अब यहाँ पर देखिएगा 10% का नुकसान होता, 90 में बेचा, किस पर बेचा कि 20% का फायदा, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 में बेचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3:4 आ गया। अब देखिएगा कह रहा है एक वस्तु को 240 में जब बेचता है, यहाँ पर देखिए 10% नुकसान वाला है ना, यहाँ पर कितने में बेच रहा, 10% का नुकसान हो रहा, तो कितने में बेच रहा, 3 में बेच रहा। जो 3 का वैल्यू है वह दे रखा है 240 के बराबर, किसके बराबर, 240 के। तो कह रहा है यहाँ पर 4 का वैल्यू निकालना, क्यों, क्योंकि 20% का फायदा वाला ये है ना, इसलिए 4 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू यहाँ करेंगे, 3 करने में 3 और 1 का वैल्यू 80 आ जाएगा। तो दोस्तों 4 का वैल्यू कितना आएगा, 4 का दोनों साइड में क्या कर देंगे, गुणा, 4 का वैल्यू आएगा 80 चौके 320 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7,
कोई भी प्रॉब्लम होगी हमारी क्लास में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर ये प्रॉब्लम है, फिर उसको हम मतलब चाहेंगे दूर हो जाए। क्वेश्चन 7 कह रहा है, एक घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, फिर कामा है 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। एक्जैक्ट उसी तरह का क्वेश्चन है। हमने कितना माना कि घोड़े का क्रय मूल्य 100 है, तो पहले कह रहा है 570 में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि 100 में से 5 घटा दें कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। फिर कह रहा 5% के लाभ के लिए कितने में बेचेगा, 100 में 5 जोड़ देंगे 105 में। सिंपल सी बात है। परसेंटेज यहाँ था, परसेंटेज इससे दोनों हट गया है, यहाँ पर इसी आता है। ये 5 से कटेगा, 5 उन्हें 95, 5 21 हम यार 19 आ गया। देखिएगा नुकसान वाला 19 में बेच रहा, लेकिन कह रहा 19 में नहीं बेचा गया है, 570 रुपए में बेचा गया। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 से 19 दिया 57, एक का वैल्यू 30 आ गया। तो सिंपल सी बात है, लाभ वाला ये है ना, 21 का वैल्यू निकालना था, 21 का दोनों साइड में गुणा कर देंगे। तो 21 से करने में 21 गुना 30, 630 रुपये बेचेगा, तो उसे 5% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफी मेहनत करके आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर फिर बताना पड़ रहा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ये क्लास कब होती है, मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे। ठीक है ना, 8 बजे मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी और कंटिन्यूसली होगी। देखते हैं आपका प्यार कितना मिलता है, फिर उसी के रिगार्डिंग क्लास को हम रेगुलरली करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। आगे कह रहा है, यदि वह उसे पहले से 800 ज्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, उस वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी जो भी लोग देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम है, आप सभी लोग इतना ज्यादा प्यार मतलब दे रहे हैं, बहुत ही खुशी होती है। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। तो पहले हमने क्या माना वस्तु का सीपी क्या मान लिया, 100 मान लिया। क्या मान लिया, 100 है। तो 100 हमने मान लिया है। तो कह रहा है वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है। 7% की हानि पर बेचेगा तो सिंपल सी बात है, हानि के मतलब ही हमने शुरू में ही बताया है कि आपको घटाना है, तो 100 में से 7 घटा देंगे तो 93 आ जाएगा। तो कितने में बेचा, 93। आगे कह रहा है वह उसे पहले से 800 ज्यादा में बेचे तो उसे 9% का फायदा होगा। 100 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 109 में। चीजों को देखिएगा, उससे 7% जब घाटा हो रहा था तो कितने में बेच रहा था, 93 में। जब उसे 9% का फायदा हो रहा तब वस्तु को कितने में बेच रहा, 109 में। तो पहले 93 में बेचता था, अब 109 में बेच रहा है। यहाँ पर कितना ज्यादा पा रहा दोस्तों, यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, 1 16 ज्यादा में बेच रहा है। कितना ज्यादा में, 16 ज्यादा में। लेकिन क्वेश्चन में तरह का 16 ज्यादा में नहीं बेचता है, 800 ज्यादा में बेचता है। इसी पॉइंट को पकड़ना होता है, अगर उस पॉइंट को आपने पकड़ लिया तो कहानी खत्म है। 16 में ज्यादा नहीं भाई, 16 ज्यादा में 800 ज्यादा में कितना गुना दिखे, 50 गुना दिखे। 16 पचे 80, यानी कि जो एक का वैल्यू आ गया दोस्तों, एक का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 माना था ना, तो यानी कि हमें 100 का वैल्यू चाहिए। तो 100 का वैल्यू के लिए 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर। तो 100 एक करने 100 का वैल्यू हो जाएगा 5000, यानी कि जो हमारा वस्तु का मूल्य हो गया वो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। एनटीए डीयू मैथ की धमाकेदार महाकाल के आशीर्वाद से क्लासेस चल रही हैं, तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों में, क्योंकि आप सभी के ही आशीर्वाद से क्लासेस चल पा रही है, अदरवाइज नहीं चल पाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को रुकना पड़ रहा है, फिर मिलेंगे कल। अभी अगले सेशन में हम 8 क्वेश्चन हो चुका, 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लास्ट से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को करना क्या, कमेंट करना। कोई भी इस क्लास में कमी रह गई पढ़ाने में, कुछ भी दिक्कत हुई ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट करिएगा, हाँ सर ये प्रॉब्लम, फिर अगली क्लास में ताकि मैं दूर कर सकूँ। और यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर के स्टूडेंट मुझे देखते हैं, तो फिर मैं ये नहीं चाहता कोई कमी क्लास में रह जाए, और कोई भी त्रुटि हुई है क्लास में तो उसके लिए सॉरी सबसे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग केयर करिए, घर पर रहिएगा।